बात करेंगे संजय गांधी के उस एम्बिशन की जिसको वो अपने जिंदा रहते तो एक्टिव नहीं कर सके, जिसे वो अपने जिंदा रहते हुए तो एग्जीक्यूट नहीं कर सके अपने आइडिया को, लेकिन उसी आइडिया की तर्ज पर जब देश में एक नई ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी का जन्म हुआ तो इसे संजय गांधी की ही बदौलत माना जाता है। संजय गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे संजय गांधी। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे और बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं कि दूरदर्शी सोच के मालिक थे। वो चाहते थे कि देश की समस्याएं जड़ से खत्म कर दी जाएं, जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए वो करे, चाहे वो परिवार नियोजन की बात हो, चाहे देश में डिसिप्लिन लाने की बात हो। उन्हें इमरजेंसी में किए गए अपने कार्यों की वजह से बहुत सारे लोग विलन के रूप में भी याद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके कामों की तारीफ भी करते हैं कि 2-4 जो भी उन्होंने काम किए हैं वो बहुत ही अच्छे थे, और अगर उसी विजन के साथ देश को आगे बढ़ाया जाता तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। तो आज हम संजय गांधी के उसी एम्बिशन की बात करेंगे जो कि उन्होंने पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश की थी। ऑटोमोबाइल की तरफ उनका काफ़ी रुझान था और उन्होंने इंग्लैंड के क्रेबे से एक इंटर्नशिप भी की थी। वो कार की बॉडी फिट और उनकी बारीकियों के बारे में पूरी नॉलेज ले रहे थे वहाँ से, लेकिन इसी बीच में 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है और उसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। फिर वो वहां से इंग्लैंड से भारत आ गए थे और 4 जून 1971 को उन्होंने मारुति मोटर्स लिमिटेड कंपनी का आगाज किया था और इसके वो पहले एमडी बने थे। लेकिन हालांकि इमरजेंसी के चलते या कुछ और कारणों की वजह से वो अपने इस आइडिया को एक्टिव नहीं कर सके थे, एग्जीक्यूट नहीं कर सके थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी पर भी इसी प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी भाई भतीजावाद करने का और करप्शन के दोष भी लगे थे, जिसके तहत संजय गांधी अपने इस आइडिया को एक्टिव नहीं कर सकते एक्टिवेट। लेकिन मारुति 800 को भारत लाने का जो प्रयास था, श्रेय था, वो सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी को ही जाता है। अगर वो ऐसा ना करते, वो ये शुरुआत ना करते तो मारुति आज इतना बड़ा जो ग्लोबल ब्रांड बन चुका है वो ना बन पाता। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब उनके जिंदा रहते ना ही हो सका था। लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि उनका विजन क्लियर था, वो बहुत विजनरी थे, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे और उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक थी। और अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते तो चाहे तानाशाह के रूप में ही सही, लेकिन अपने डिसीजंस को, अपने आइडियाज़ को एक्टिवेट करने की कोशिश जरूर करते और मुझे लगता है इससे देश को जरूर ही यकीनन रूप में बहुत ज़्यादा फायदा होता।